नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं इस सेशन में कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी अगर आपको तैयारी करनी है तो आपके लिए कौन सी बुक्स हैं जो यूजफुल हो सकती हैं, मैं आज इसी मुद्दे पे आपसे चर्चा करने वाला हूं। फिर कभी आऊंगा तो कुछ और मुद्दों के ऊपर चर्चा करूंगा। मैं एक मुद्दा जिस पे पहले चर्चा कर लूं वो ये है कि रोज मेरे पास 8-10 फोन और मैसेज इस मुद्दे को लेके आ रहे हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मार्गदर्शन और क्लासेज है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि नेट का रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे मेरे साथी जो पहले ही जॉब में हैं और जिन्होंने इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का या तो एग्जाम दिया था या इंटरव्यू दिया था, वो बेताब हैं, क्योंकि भर्तियां जनवरी तक उम्मीद है कि घोषणा होकर और भर्तियां आएंगी। और दूसरा ये कि जो इनका स्कूल लेक्चर को उम्मीद बन गई है, स्कूल लेक्चर जो आरपीएससी ने आयोजित किया था 17 अक्टूबर को, उसके बाद जो उम्मीद बनी है उसके बाद वो भी उनकी भी बहुत सारों की नेट क्वालिफाई हो गए, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे। तो मेरे पास डेली मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि कॉल आ रहे हैं, 2-3 कॉल आते हैं और 6-7 के आसपास मैसेज आते हैं। तो लगभग 10 क्वेरीज मेरे पास रोज आ रही है इस मुद्दे को लेके कि आप कोर्स स्टार्ट कीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर का। मैं भी इसी मुद्दे पे सोच रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स स्टार्ट कर दूं, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से आजकल आरपीएससी के पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर्स आ रहे हैं उनकी अगर आप नेचर देखें तो सिर्फ मेरे मार्गदर्शन से काम चलने वाला नहीं है। अगर मैं ये कह दूं कि मैंने जो पढ़ाया था उसमें से 100 क्वेश्चन आ गए और उसमें से सारे आ गए, मेरे पीछे तो सीबीआई पढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। आया वहीं से जो आप पढ़ के गए हैं। कोई दावा ये कर रहा है कि मेरे पढ़ाए में से असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर आरपीएससी के क्वेश्चंस आए हैं तो 100%, तो वो दावा 100% झूठा दावा है। कोई ये कह रहा है कि एक बुक में से आ गया, एक पुस्तक में आ गया है या एक गाइड में से आ गया, तो वो भी एक झूठी बात है। पेपर बहुत ही वाइड, बिखरा बिखरा और बहुत सारी पुस्तकों में से आता है। तो मैंने प्लान ये किया है कि मैं नेक्स्ट मंथ यानी मंथ दिसंबर का जो फर्स्ट वीक होगा, पहला ही संडे आएगा, उस संडे से मैं उस रविवार से टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा शेड्यूल वाइज। और मैं ये चाहता हूं कि जनवरी तक, लगभग 2 महीने तक, जब तक कि बजट आए जनवरी फरवरी मिड तक, क्योंकि इस बार हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट बजट थोड़ा जल्दी लेके आए। और ये कहा जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कि ये जो बजट होगा वो युवाओं का बजट होगा। तो युवाओं का बजट होगा तो युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी बड़ी घोषणाएं उसके अंदर होगी। और उसी में मुझे लग रहा है कि दोबारा घोषित किया जाएगा कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम है उनकी पोस्टें भी घोषित हो जाएगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट कब होगी, कैसे होगी, कितने पद होंगे, मुझे ये लग रहा है कि जनवरी तक आते आते सारी स्थितियां एंड तक क्लियर हो जाएगी। तब तक मैं चाहता हूं कि आप खुद पढ़ें। तो मैं जो शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में, उसमें मैं आपको 5-7 किताबें जरूर पढ़ाऊंगा। चाहे वो एंड्रू हेवड हो जिसको आप नहीं पढ़ते, चाहे वो एसपी वर्मा की पुस्तकें हो, वीपी वर्मा की पुस्तकें हो, या फिर वो महेंद्र कुमार की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, इन सब पुस्तकों को अपन पहले खुद पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप खुद पढ़ें, इनको खुद पढ़ के और खुद समझ विकसित कीजिए। ये सफलता का मूल आधार यही है कि आप स्वाध्याय करेंगे तो ही तो सफल होंगे। तो पहला है कि 2-1 महीने में मैं आपको कम से कम 4-5 पुस्तकें हैं वो खुद पढ़ने के लिए प्रेरित करूं, और उन्हीं पुस्तकों के में से फिर मैं चैप्टर वाइज आपके वीकली एग्जाम लूं। तो तब तक आपकी समझ विकसित हो जाएगी, और जब आपकी समझ विकसित हो जाएगी फिर पढ़ने और पढ़ाने दोनों में आनंद आएगा। फिर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज होंगे, और फिर जब क्योंकि अपनी क्लास वैसी लोकतांत्रिक चलती है तो आपके समस्त मुद्दों का समाधान हो जाएगा। तो आपके जिनके भी फोन कॉल्स आ रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, उनके लिए यही संदेश है कि आप एक बार 2 महीने रुकिए, तब तक आप टेस्ट सीरीज दीजिए और 5-7 बुक्स हैं जो खुद पढ़िए। क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मान के चलिए 10 से लेकर 15 पुस्तकें तो आपको पढ़नी होगी। किसी एक पुस्तक से, किसी एक गाइड से काम चलने वाला नहीं है, या किसी एक व्यक्ति के नोट्स से भी काम चलने वाला नहीं है। हालांकि मैं ये है कि मैं आपको सारे नोट्स अवेलेबल करवा दूं, फिर भी जरूरी नहीं है कि उनमें से क्वेश्चन हूबहू आ जाए या वैसे के वैसे उठा लिए जाएं। कुछ छूते हुए क्वेश्चन आ सकते हैं,
लेकिन ये आपके तभी सही होंगे जब आपकी खुद की समझ विकसित हो चुकी है। अगर आपकी खुद की समझ ही विकसित नहीं है तो आप बताइए कैसे सही कर पाएंगे इन सब चीज़ों को। सिर्फ अकेले फैक्ट्स रटने से काम नहीं होता, कई बार फैक्ट्स को समझना भी होता है। मानते हैं कि आरपीएस स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर के जो भी एग्जाम ले रही है वो सारे फैक्ट वैसे जा रहे हैं, भारी से भारी डीप से डीप फैक्ट्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी समझ हो ना तो कई बार फैक्ट्स भी सही हो जाते हैं। तो ये तो मैंने क्या करने वाले हैं, फ्यूचर प्लान क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके मैंने आपको ये बताया। जुड़े रहें, दिसंबर में काम जोर तरीके से शुरू हो जाएगा, मिलकर तैयारी करेंगे। आप मुझे सिखाना, मैं आपको सिखाऊंगा और ऐसी कारवां आगे बढ़ेगा। आज तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप स्वाध्याय करना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं स्वाध्याय के माध्यम से, तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। मैं इन पुस्तकों की आपसे चर्चा करने वाला हूं। ये पुस्तकें कौन कौन सी हैं जिनका आप अध्ययन करें। देखिए, सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी की चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें आपके लिए उपयोगी है। राजनीति विज्ञान विश्वकोश ओपी गाबा। देखिए, बुक्स का पता कैसे चलता है, आप इनकी संख्या नहीं देखें क्योंकि अकेले पॉलिटिकल थ्योरी और बाकी पोर्शन तो बकाया है कि इन पे ही अगर आप 6 या 7 पुस्तकें पढ़ेंगे तो फिर काम कैसे होगा। देखिए, आप पहले सिलेबस उठाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग इन बुक्स में से जो जो टॉपिक आपके काम के आपको वही करने, सारे टॉपिक्स थोड़ी करने। राजनीति विज्ञान विश्वकोश है, ये आधा आपके काम का है, आधा काम का नहीं है। तो भले ही ये बड़ा हो देखने में, भले ही बड़ी हो, उच्चतर आधुनिक राजनीति सिद्धांत एस.एल. वर्मा की पुस्तक भले ही मोटी पुस्तक हो, लेकिन ये आपके आधे के काम की होगी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से आधे टॉपिक्स हैं वो है। तो आप ये पुस्तकें हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान विश्वकोश ओपी गाबा शुरुआत कर सकते हैं, समझ विकसित कर सकते हैं। राजनीति सिद्धांत एक परिचय है, राजीव भार्गव, अशोक आचार्य, ये आप जरूर देखें, आजकल इसमें से क्वेश्चन आते हैं। समकालीन राजनीति सिद्धांत नरेश दाधीच, ये समकालीन कंटेम्परेरी जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, लेटेस्ट जो क्या कुछ हुआ है उसके ऊपर लिखी गई एक छोटी सी अच्छी सी पुस्तक है। हालांकि ये इसका हिंदी वर्जन है, वो थोड़ा सा टिपिकल सा पड़ता है क्योंकि इसका सही वर्जन किया हुआ नहीं है, फिर भी आपकी अच्छी तरह काम आ सकती है। नरेश दाधीच जी की पुस्तक पॉलिटिक्स, एंड्रू हेवुड, जरूर देखें आप। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के, तो आपको पढ़नी है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे न कैसे आपको इसका हिंदी वर्जन है ये आपको मैं उपलब्ध करवा पाऊं। तो आप एंड्रू हेवुड को जब भी पढ़ें, इनकी पुस्तक ये पॉलिटिक्स पढ़ें, तो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन लेके बैठे। ये अगर आपको इसका खर्चा तो होगा क्योंकि आपको फोटोकॉपी निकालनी होगी, तो ये मुझे लग रहा है कि 40-50 पैसे की फोटोकॉपी निकलती है तो ये 500-600 रुपए का खर्चा होगा। तो एंड्रू हेवुड आपको हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन ये दोनों आपको उपलब्ध हो जाएंगे जब अपन कार्रवाई शुरू करेंगे उस टाइम। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एस.पी. वर्मा, तो आप कोशिश करें कि आपको पुस्तक मिल जाए, नहीं है तो फिर कोई और व्यवस्था करेंगे अपन। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एस.पी. वर्मा, खुद शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं एस.पी. वर्मा साहब, और राजस्थान विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे एस.पी. वर्मा। उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एस.एल. वर्मा, ये आजकल ये भी कोट होने लगे हैं, इनमें से भी कोट क्या होने लगे, इनमें से इनकी पुस्तक में से काफी सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। और ये तो इनकी पुस्तक मिल जाती है एस.एल. वर्मा जी की, श्यामलाल वर्मा जी की, लेकिन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है ये थोड़ी सी बाजार से गायब है, ये कम मिलती है। डिमांड होगी तो ये भी बाजार में आ जाएगी। तो ये है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एस.एल. वर्मा की पुस्तक। आगे चलते हैं, ये पॉलिटिकल थ्योरी तो आप कैसे करें। अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो राजनीति विज्ञान विश्वकोश ओपी गाबा से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद इनमें से 1 या 2 पुस्तकें और आप देखें जो आपको अच्छी लग रही है, और अगर आपके पास टाइम हो तो धीरे धीरे करके एक करके ये इन पुस्तकों को आप पढ़ें, क्योंकि मैंने कहा इनका सारा आपके वो काम का नहीं है, लेकिन किसी के 2 चैप्टर, किसी के 4 चैप्टर, किसी के 5 चैप्टर्स आपके काम के हैं। तो आप इनकी संख्या से मत घबराइए, आप इनको लेके बैठेंगे एक करके, एक साथ मत खरीदिए, पहले 1-2 जुटा लीजिए, फिर एक और करते जाइए, ऐसे करके आप इनसे आगे बढ़िए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, मैंने खुद ने प्रमुख राजनीतिक चिंतक पाश्चात्य व भारतीय, मैंने खुद ने पुस्तक निकाल रखी है। इसमें जितने भी थिंकर्स आते हैं स्कूल लेक्चर आरपीएससी में, पीजीटी में और नेट जेआरएफ में, और असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस राजस्थान के,
वो सारे थिंकर्स इसके अंदर अवेलेबल है, लगभग 45 के आसपास, वो सारे इसमें मिल जाएंगे। और इस पुस्तक को मैंने लिखा भी इसी हिसाब से है कि ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कैंडिडेट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए काम आ सके। राजनीति विचारक विश्वकोश ओपी गाबा, इसमें अधिकांश विचारक आपको मिल जाएंगे। और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक सुब्रतो मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी, ये पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो शायद ये मिल जाएगी, ये जरूर पढ़ के जाएं। इस पुस्तक में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पाश्चात्य राजनीति विचार सुब्रतो मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी, तो 3 पुस्तकें डिसाइड हुई। प्रमुख राजनीतिक चिंतक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, राजनीति विचार विश्वकोश ओपी गाबा और पाश्चात्य राजनीति विचार सुब्रतो मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी। ये आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ते हैं, तो वहां ये काम आएगी। अब है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अगर आप एक पुस्तक पढ़ना चाहें तो ये है भारतीय राजनीति विचारक। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक जल्दी से एक पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने मतलब की चीजें एक ही दिन में ढूंढ लेंगे। वी.आर. मेहता की पुस्तक है भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार। मेहता जी राजस्थान विश्वविद्यालय के कभी कुलपति हुआ करते थे, तो वो है वी.आर. मेहता जी। और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन वी.पी. वर्मा की पुस्तक आती है, एक बड़ी सी पुस्तक है, आपको इनकी PDF वगैरह मिल जाएगी अगर मूल कॉपी नहीं मिल रही है तो ये 3 पुस्तकें हैं। तो ये है इंडियन पॉलिटिकल थॉट और थिंकर्स के ऊपर आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस, तुलनात्मक राजनीति, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो मैं ये कह रहा था, जैसे S.L. वर्मा है, S.P. वर्मा, जो पीछे थेरीज की पुस्तक देखे गए, इनमें भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस के अंदर है। चाहे वो हो पॉलिटिकल कल्चर हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो, ये सारे टॉपिक्स आपको S.L. वर्मा, S.P. वर्मा जो पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ के गए वहां भी मिल जाएंगे और इन पुस्तकों में भी मिल जाएंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक C.B. गैना की पुस्तक है, प्रोफेसर C.B. गैना। तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक संस्था, एक मोटी सी पुस्तक आती है, इनके दोनों देख लेना। तुलनात्मक राजनीति अलग आती है और एक बड़ी पुस्तक आती है, आप वो लेके आना। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक संस्थाएं, C.B. गैना। प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, ये पढ़नी होती है, US का, UK का, चाइना का, इन सब का, कनाडा का, इनकी प्रमुख जो राज्य व्यवस्था है, इनकी विशेषताएं हैं, इनके संविधान की, वो सारी है। ये पुखराज जैन सर की भी आती है, लेटेस्ट लेके आना, BL फड़िया जी की भी आती है। तो प्रोफेसर BL फड़िया या प्रोफेसर पुखराज जैन, इनमें से कोई किसी एक राइटर की आप पुस्तक ले आए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लेटेस्ट आए 2021-22 का तक का वर्जन लेके आया। फिर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये इंग्लिश में आती है, ये तो अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए है। अगर आपको थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आती है और आजकल तो गूगल ट्रांसलेट है, तो आप इस पुस्तक का भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी अच्छी पुस्तक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बहुत सारे टॉपिक्स जो कहीं नहीं मिल रहे हैं वो आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सुब्रतो मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की पुस्तक है। ये है इंग्लिश में, मैंने आपसे ये बता दिया आपको। इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें भी संकट आता है, कोई एक ऐसी पुस्तक नहीं है जो सबको कवर करती हो। फिर भी मैं आपको बताऊं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष, महेंद्र कुमार नंदलाल जी की पुस्तक आती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स, एंड्रू हेवुड। ये जरूर 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 पढ़ें आप, चाहे मीडियम आपका हिंदी हो और चाहे इंग्लिश हो, ये पुस्तक पढ़ के आपको आनंद आएगा। ये बेटेड के क्वेश्चन जितने भी आपको अजीब से सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, वो सारे एंड्रू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स से उठाए हुए होते हैं। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन उपलब्ध हो जाएंगे। हिंदी इसके स्टेटमेंट्स ये है कि गूगल ट्रांसलेट मिल जाएगा आपको, ट्रांसलेट की हुई हिंदी के अंदर, और अच्छी तरह ट्रांसलेट किए हुए मैटर मिल जाएगा आपको। जब अपन शुरू करेंगे टेस्ट सीरीज वगैरह, तो ये बुक पुस्तक में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध करवा दूंगा। मेरी कोशिश ये होगी, ये जैसे भी होगा संभव होगा, ये आपको उपलब्ध हो जाएगी। ग्लोबल पॉलिटिक्स, एंड्रू हेवुड, ये जरूर पढ़नी है, सबको पढ़नी है। आप पॉलिटिक्स भले ही मत पढ़ा एंड्रू हेवुड की, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स जरूर पढ़ें। बड़ी आनंददायक पुस्तक है और आप एक बार शुरू कर देंगे तो आपको आनंद आएगा। देखो एंड्रू हेवुड की पुस्तक है, इंग्लिश मीडियम वालों को तो दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम वालों को मैंने कहा कि जो इनका वर्जन आएगा तो आप दोनों को एक साथ लेके बैठे, दोनों वर्जन हिंदी और इंग्लिश में, पहले हिंदी में पढ़ लें, फिर उसको एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल टफ नहीं है ये। इंटरनेशनल रिलेशन, पवनीत सिंह की पुस्तक आती है ही इंग्लिश में। ये IAS की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, ये UPSC सिविल सर्विसेज की।
और उसी पैटर्न के ऊपर लिखी गई है। काफी अच्छी पुस्तक है पवनदीप सिंह की इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप खरीदना चाहें तो है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और भारत की विदेश नीति है RS यादव की। इसका आप लेटेस्ट वर्जन ले आए, इंडिया फॉरेन पॉलिसी के ऊपर RS यादव का। इंडियन पॉलिटी, देखिए इंडियन पॉलिटी को अगर आप करना चाह रहे हैं तो देखिए ये पोर्शन आजकल सबसे टफ आ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा फैक्चुअल बेसिस कर दिया गया है, इतने सारे फैक्ट्स ईश्वर को याद होंगे, उसके बाद कंप्यूटर को याद है, शिक्षक के लिए और स्टूडेंट के लिए तो याद रखना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी अगर आप ऐसा इस पे पकड़ करना चाहते हैं तो आप बेयर एक्ट करके जाएं। बेयर एक्ट भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी है वो करके जाएं आप, तो बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट के अलावा अगर आप साथ साथ और पढ़ना चाहते हैं तो भारतीय संविधान एक परिचय ब्रज किशोर शर्मा की आती है, आप ये भी देख सकते हैं। तो बेयर एक्ट जब पढ़े तो आप ये पुस्तक साथ पढ़ लें, भारतीय संविधान एक परिचय ब्रज किशोर शर्मा। अगर आप DD वसु भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी पुस्तक है भारतीय संविधान के ऊपर, DD वसु। फिर है भारतीय राज्य व्यवस्था। जिनको बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना है उनके लिए M लक्ष्मीकांत है। लेकिन RPSC का आजकल जो क्वेश्चंस का नेचर है वो इसमें से कुछ नहीं आता M लक्ष्मीकांत में से। अधिकांश क्वेश्चन जो उठाए गए हैं उन पे विवाद नहीं हो, इसलिए बेयर एक्ट में से उठाए जाते हैं जो भारतीय संविधान का मूल है। जब भी आप बेयर एक्ट लेके आए ध्यान रखें, ये कोई सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का आता है इलाहाबाद का, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आए आप, क्योंकि ये ना ड्यूअल आता है, एक पेज के ऊपर हिंदी होगी उसके सामने उसकी इंग्लिश होगी, तो आप ड्यूअल लैंग्वेज में इसको लेके आना, बाईलैंग्वेज है उसी को लेके आना बेयर एक्ट को। आप सिर्फ हिंदी वाला मत उठा के लाना, वरना वो समझ भी नहीं आएगा। उसके साथ साथ इंग्लिश जरूर पढ़े आप थोड़ी बहुत। हमारा संविधान सुभाष कश्यप जी की आती है पुस्तक, हमारा संविधान। छोटी सी पुस्तक है, आप 2-3 दिन में पढ़ डालोगे अगर भारतीय संविधान आपने 1-2 बार पहले ही पढ़ रखा है। ये जरूर लेके आए। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी की पुस्तक आती है। कुल लेक्चर के कुछ टॉपिक इसमें कवर होते हैं। तो ये था इंडियन पॉलिटी को लेकर, जो हम जाति और धर्म और ये वाले जो पक्ष है ना, ये इसके अंदर दिए हुए हैं अभय प्रसाद सिंह में, पार्टी कंपटीशन वगैरह, इसको आप जरूर देखें। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो एक पुस्तक और देख सकते हैं, ये है इंडियन पॉलिटिक्स, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन की है, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन की, और इसके लेखक है प्रताप भानु मेहता है और एक नीरजा दयाल है वो है नीरजा दयाल और प्रताप भानु मेहता की पुस्तक आती है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। इंडियन पॉलिटिक्स ऑक्सफोर्ड कंपेनियन, प्रताप भानु मेहता और नीरजा दयाल की ये पुस्तक भी आप ले सकते हो, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन की। ये भी अच्छी पुस्तक है, थोड़ी लेंथी है, लैंग्वेज टफ है थोड़ी सी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और आपकी नई नई चीज़ों को, भारतीय राजनीति समझने की रुचि है, तो आप जरूर पढ़ें इस पुस्तक को भी। तो ये दोस्तों मैंने कुछ पुस्तकें बताई। अगर इनको जोड़ घटाव करोगे तो ये हो सकता है 20 से ऊपर निकल जाए, लेकिन आप कहेंगे इतनी थोड़ी पुस्तकें पढ़ी जाती, ऐसा नहीं होता। किसी पुस्तक का 1 चैप्टर काम का, किसी के 2 चैप्टर्स काम के हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी के ऊपर कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं, भारतीय शासन और राज व्यवस्था, भारतीय शासन और राज व्यवस्था, भारतीय शासन व राज व्यवस्था, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो इसके ऊपर आपको BL फड़िया जी की पुस्तक आती है, एक मोटी सी पुस्तक, BL फड़िया, प्रोफेसर BL फड़िया जी, इनकी पुस्तक भी आप ले सकते हैं। इसमें काफी कुछ मसाला है, आपका काफी कुछ बेटर मिल जाएगा इसमें से। भारतीय शासन और राज व्यवस्था, BL फड़िया जी की बड़ी सी पुस्तक आएगी, ये भी आप ले सकते हैं। तो ये हमने इंडियन पॉलिटी की चर्चा की। तो मैंने कहा कि सारी पुस्तकों में सब कुछ एक एक पेज और एक एक लाइन नहीं पढ़नी होती। जो काम के टॉपिक में 1 चैप्टर सीखे, 2 चैप्टर सीखे, 5 चैप्टर ऐसे काम के होते हैं, आप उनको छांट लीजिए और वहां से कीजिए। मैटर सारा इन पुस्तक में, बुक्स में मिल जाएगा आपको। जो नहीं मिलेगा फिर आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बाजार में जल्दी ही असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स आ जाएंगे। चलिए, कोई मैं नहीं लाया तो कोई तो लाएगा, मेरे वाले भी आ ही जाएंगे, किसी न किसी के जरूर आएंगे। खैर, आप लगे रहिए, लगातार भी पॉजिटिव होके आप कामयाब जरूर होंगे। आज से ही रणनीति निश्चित कीजिए, तैयारी कैसे करनी है, कितने घंटे करनी है, कामयाबी कैसे है। पहले ओल्ड पेपर्स देखिए सारे के सारे,
चाहे वो आरपीसी के हों, स्कूल लेक्चर के और कॉलेज लेक्चर के, वो देखिए। उसके बाद तैयारी का मन बनाइए, उसके बाद एक एक करके बुक्स लेके आइए, इकट्ठी पुस्तकें मत खरीदिए और रोज मान के चलिए 10-12 घंटे तैयारी करिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए। सफलता 100% निश्चित होगी। और मान के चलिए कि इस बार जो एग्जाम होगा वो लास्ट एग्जाम है जो ओल्ड पैटर्न से होगा, उसके बाद पीएचडी वगैरह हो जाएगी। तो आप इसमें पूरी जितनी जान जोड़ सकते हैं इसमें झोंक दीजिए। पोस्टें भी अच्छी आएगी, मान के चलिए खूब अच्छी पोस्टें आने वाली है, क्योंकि इस बार युवा बजट आने वाला है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड लक दोस्तों।